तो आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली एक्ट्रेसेस कौन कौन सी है। टॉप 10 एक्ट्रेसेस होने वाली है। शुरू करते हैं ये वीडियो। तो स्टार्टिंग विद नंबर 10th, यहाँ पर आप हैरान हो जाएंगे। इस लेडी का नाम है लाइबा खान। इतना खुश क्यों? एक दांत उबल उबल के क्यों बाहर आ रहे हैं? हाँ, वैसे मेरी बात सुनो, तुम्हें हर दफा शिकायत होती थी ना कि तुम्हारी बर्थडे बाबा सेलिब्रेट नहीं करते, है ना? कैसे सेलिब्रेट किया मैंने? तो जरा गेस करें कि लाइबा खान को एक पूरे ड्रामे का कितना पैसा मिलता होगा। अबे मुझे क्या पता। सारी जो मैं एस्टिमेशंस दे रहा हूँ एजम्पशंस की बेस पे नहीं, बट कुछ सूत्रों के अनुसार कह सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मेरे अपने रिसोर्सेज हैं, उन्होंने मुझे बताया। एग्जैक्ट फिगर्स ऑब्वियसली नहीं होंगी, बट मोर और लेस कुछ इतना ही ये लोग अर्न कर रहे हैं। सो एक ड्रामे का कितना मिलता होगा जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा, और फिर कंपेयर कीजिएगा 1 by 1 के आपको क्या लगता था और एक्चुअली में क्या है। सो एक ड्रामे का इनको मिलता है लगभग 20 से 25 लाख रुपया। 20 से 25 लाख बोले तो यहाँ पर आप यूं ही समझ लें कि एक ड्रामा समटाइम 6 महीने में शूट हो जाता है, और कुछ ड्रामों को तो 1 साल भी लग जाता है। एक ड्रामे का 20 लाख रुपए मतलब पूरे ड्रामे का, या पर एपिसोड मिलता है 20 लाख रुपए? पूरा ड्रामा बोल रहे हो? एक ड्रामा अगर इतना मिलता है तो बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना मिलता हो। मुझे लगता है कम से कम 50-60 लाख तो मिलता ही। हाँ, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो इन्होंने नंबर बताया है जो ड्रामा में एक्ट्रेसेस को मिल रहा है, हमें तो कम ही लग रहा है, लेकिन जो क्वालिटी है ड्रामा की वो बहुत अच्छी है, और वो क्वालिटी देख के यकीन नहीं होता है कहीं ना कहीं कि इतने कम पैसे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको इनके ड्रामा के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि इंटरनेशनली जाए, इसको शायद डब वब करवा के आगे कुछ बढ़ाना चाहिए। नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, और नेटफ्लिक्स बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है उसके लिए प्रमोट करने के लिए। अगर आप एक बार नेटफ्लिक्स पे आ गए और आपका कंटेंट नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे इनके ड्रामास हैं जो नेटफ्लिक्स खुद ही अपने अलग लैंग्वेज में डब करवाता है उसको और आगे पहुंचाता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें इनका दुनियापुर वाला जो ड्रामा है, वो नेटफ्लिक्स लेवल का ड्रामा था, उसको आप नेटफ्लिक्स पे दे सकते थे, बेच सकते थे। दुनियापुर हो गया, परिजात जो ड्रामा था, हाँ, उसको बेच सकते थे। जब आपको नेटफ्लिक्स पे सक्सेस मिलेगा तो आप स्टोरी भी अपनी उसी तरह से बिल्ड करेंगे। ये कजन वजन वाला सिस्टम हटा के ऑटोमेटिक हट जाएंगे, लव स्टोरी लेके आए। मेरे पास तुम हो नेटफ्लिक्स पे धमाल मचा देता है यार। वो कोरियन शोज देखो यार, इसी तरह के तो होते हैं, लव स्टोरी शोज ही वायरल होते हैं नेटफ्लिक्स पे। लेकिन आप करो ना, कोशिश तो करना पड़ेगी ना उसके लिए। तो वही बात है, जितनी रीच उनकी बढ़ेगी उतना स्टार्स की भी ब्रांड वैल्यू बनेगी, और इधर पैसा भी उतना मिलेगा। मैंने जेठालाल का देखा था, उनको 50 लाख एक एपिसोड के मिलते हैं। आप खुद समझ जाइए, वो भी इंडियन रुपीज। और बबीता जी जो है उनको 1.5 से 2 लाख रुपए पर एपिसोड मिलता है। जिस तरह से मैं देखता हूँ पाकिस्तानी बहुत कम है को, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, जिस तरह से वो रहती है, लाइफ स्टाइल वगैरह उनकी देख के लगता नहीं कि इतना कम मिलता होगा, ज़्यादा ही मिलता होगा। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही कम बोल दिया शायद, मुझे लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। अब आप लोग खुद बताएं कि भैया क्या सिनेरियो है। हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, ओके, एक बात ध्यान में रखिएगा। 9th पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती है, उस एक्ट्रेस का नाम है सहर खान। सॉरी। सहर खान, ये तो बहुत ट्रेंडिंग में अभी। तुम लोगों के बारे में पूछ लूंगी, पहले ये बताओ मूवीज को देखा है? नहीं पता, यहीं कहीं होगा। पता है उसने क्या किया? क्या किया? बाबा को सलाम किया, सुबह शाम एक दूसरे को आराम से देखते रहे। मैं शादी के लिए कुंवारी ही नहीं जाऊंगी। सहर खान के आपने बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे, बहुत ज्यादा इन्होंने भी काम किया पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, और मेरे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इनको एक ड्रामे का ऑन एवरेज 30 to 35 लाख मिलता है। अगेन अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1 साल की एजम्पशन पे कि 1 साल में एक ड्रामा कंप्लीट होता है, तो ये 2.5 लाख रुपया महीने का बनता है। बहुत पॉपुलर एक्टर होने के बाद, एक्ट्रेस होने के बाद माजरत से, ये है भैया यहाँ पर फाइनेंसेस। थोड़ी देर के लिए भाई मान भी लो कि इनको चलो इतना मिल रहा है 35 लाख रुपए एक ड्रामा का, तो दूसरे भी तो काम होते हैं वैसे इनके पास। हाँ, ब्रांड इंडोर्समेंट वगैरह होते हैं, फैशन शोज में ये जाते हैं, फोटोशूट वगैरह होते हैं, और फिर वो इन्फ्लुएंसर के तौर पे भी ये लोग काम करते हैं। इनके खुद के आईडीज वगैरह भी होती है, इंस्टाग्राम वगैरह, तो उसमें भी कुछ प्रमोट करते हैं, प्रमोशन मिलते हैं, तो वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि इनके पास बिल्कुल पैसा कमाने के लिए सिर्फ ड्रामा ही ऑप्शन नहीं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, सहर खान के कम से कम 2 से 3 ड्रामा आ ही जाते हैं साल में। 2 तो आ ही जाते हैं, एक ड्रामा जो साल का बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरे साल लगाते हैं ड्रामा शूट करने में। ड्रामा शूट तो भाई बहुत जल्दी हो जाता है, लगभग 6 महीने 3 महीने में हो जाता होगा, क्योंकि 30-40 एपिसोड का इनका कोई इंडिया वाला सीन तो है नहीं कि एक एपिसोड
एपिसोड के बाद एक और शूट करना है, 100-200 एपिसोड शूट करने, ऐसा तो सीन है नहीं। हाँ। इनका ड्रामा तो बहुत जल्दी शूट हो जाता होगा यार। और साल भर भी लगता होगा, तो बीच में कुछ 3-4 महीने का गैप हो जाता होगा। हाँ, वो सारी चीज़ें होती होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे साल भर ही एक ही ड्रामे को शूट कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ बस सिर्फ। हाँ वही, डेट्स अलग अलग होती होगी भले से। एक टाइम पे 2 ड्रामा भी शूट कर रहे हो या 3 भी शूट कर रहे हो, ये भी होता होगा। 30 से 35 लाख मिलता है इनको एक ड्रामे का। प्लस अगर आपको मैं इनका बेस्ट ड्रामा बताऊं तो अगेन फेरी टेल पार्ट 1, पार्ट 2 और भी बहुत सारे इन्होंने ड्रामा में काम किया है जो बड़े अच्छे खासे फेमस हुए थे। और यहाँ पर आजकल थोड़ी सी कम आ रही हैं, बट काम अच्छा खासा किया। और एक और बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, ये जितनी भी एक्ट्रेसेस मैं बता रहा हूँ ना, इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना फेमस होने का पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, वो 3 से 4 साल होता है। कुछ होती हैं 5 साल तक सस्टेन करती हैं, बहुत कम ऐसी होती हैं जो 8-9 साल तक जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा टॉप एक्ट्रेस में आती हैं और उनके लाइफस्टाइल को और उनके पैसे को देखकर तो आवाम पागल हुई भी है। जैसे हर दूसरी लड़की को लग रहा है कि जैसे बस यही बनना है, यही करना है, इसी में उन्हीं के नाम लेंगे फर्स्ट पे, मुझे लग रहा है। भाई आप एक बात ध्यान में रखें कि प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पर अगर 10,000 लड़कियाँ ऑडिशन देती हैं, डायरेक्टर्स के हाथों रुलती हैं, तो शायद 10 लड़कियों को वो चांस मिलता है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो भी बेस्ड ऑन के वो खूबसूरत भी हैं और उनका काम भी बहुत अच्छा है। दोनों चीज़ें प्लस करती हैं और फिर पैसा आ जाता है। नंबर 8 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती है, उस एक्ट्रेस का नाम है दाना नील। मुझे ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वो मैंने इसीलिए किया है क्योंकि दादा जान ने मेरे लिए कोई मौका नहीं छोड़ा ना करने का। आपसे बिल्कुल शादी नहीं करनी थी, मैं शौक में थी। अब दाना नीर अगेन एक वायरल लड़की यहाँ पर, जिसने एक वीडियो से अपने आप को इतना अच्छे से कैश किया कि नेचुरल टैलेंटेड भी थी और फिर ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर बहुत जल्दी से ऊपर आ गई। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले, अभी तक मिलते आ रहे हैं। एज पर माई एस्टिमेशन भैया, यहाँ पर इसको एक ड्रामे का 50 से 55 लाख मिलता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर ड्रामा जो है वो एक साल में ही कंप्लीट हो। जैसे कि मैंने पहले बताया 5-6 माह में भी कंप्लीट होते हैं। अगर टीम एफिशिएंट हो, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी ना हो, कास्ट छोटी हो, तो ये काम इतने में हो जाता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ भैया अच्छा खासा पैसा कमा लिया। यहाँ पर मे बी 7-8 लाख रुपया महीने का बन जाता है। बट आप देखें, रेशो चेक करें, प्रोबेबिलिटी चेक करें, तो आपको पता चलेगा कि ये भी 8वें नंबर की एक्ट्रेस है। अगर मैं चौंक गया यार, दाना नील लाइबा खान से ज़्यादा कमा रही है, जबकि वो भी लीड एक्ट्रेस के तौर पे काम कर रही है और उनके शो आई थिंक इनसे ज़्यादा आ रहे होंगे। हाँ, पर मेरे ख्याल से ब्रांड वैल्यू इनकी ज़्यादा होगी। हाँ, ब्रांड के फॉलोवर्स ज़्यादा हैं आजकल तो फॉलोवर्स से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और इनको ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं। पॉपुलैरिटी की बात और करूँ आजकल जो न्यू जनरेशन ज़्यादा देख रही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पॉपुलैरिटी इनकी ज़्यादा है। हाँ, इनके बेस्ट ड्रामास की तो मोहब्बत गुमशुदा मेरी, हाल ही में मीन से मोहब्बत, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, जिसको मैं बहुत सारी टॉप लिस्ट के अंदर रख चुका हूँ। बहुत प्यारा ड्रामा था। बड़ा अच्छा, बड़ा तगड़ा काम कर रही हैं। आई बिलीव कि ये वो एक्ट्रेस है जो इतनी जल्दी वाइप आउट नहीं होगी, यहाँ पर रहेगी स्क्रीन पे। और चूंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसने अपने आप को कैश कैसे करना, और वो कर रही है, और यहाँ पर उसके अंदर वो सक्सेसफुल है। आप लोगों के इसके बारे में क्या है रिमार्क्स, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 7 पे हमारे पास वो एक्ट्रेस आती है जो शायद आपको बहुत लंबे अरसे तक आप पाकिस्तानी स्क्रीन पर देखने को ना मिले, लेकिन अब तक ये 7th नंबर पर है एज पर डिमांड, एज पर यू कैन से दैट कि जिसको सबसे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। इसका नाम है हिबा बुखारी। जी की आने की खुशी में अंधे हो गए हो क्या? नजर नहीं आ रहा कपड़े पहने हुए हैं मैंने। हिबा बुखारी का जो भी लेटली प्रोजेक्ट एंड हुआ है, जाननिसार सूत्रों को अनुसार उनको 60 लाख का चेक मिला था। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर फॉल करती हैं। दैट कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट भैया 7th नंबर पर ये एक्ट्रेस हैं। इवन दो के लुक्स में एवरेज थी, दीवानगी बहुत फेमस हुआ, फिर इन्होंने लुक्स भी इम्प्रूव की और फिर उसको लेकर काफ़ी सारी डिबेट में ऑलरेडी कर। देखो सच बोले तो मुझे ऑनेस्टली लगता है कि हो सकता है नोमान भाई के सोर्स सही भी हो सकते हैं, सही भी हो, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना कम मिलता होगा। बहुत ही ज़्यादा कम बता रहे हैं आई थिंक, क्योंकि वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री तो है नहीं। इतना तो अपने टिकटॉकर कमा लेते हैं यार, उससे ज़्यादा मुझे तो लगता है कि नोमान भाई की सोर्स थोड़े से गड़बड़े हुए हैं। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई इस पे। चलो कमेंट में कुछ सब्सक्राइबर्स हमारे बता देंगे जो शायद फिल्म आप इंडस्ट्री लोग किसी के रिलेशन में हो, कोई रिलेटिव हो आपके स्टार्स में, या उनके अकाउंटेंट्स के रिलेटिव में, स्टार्स नहीं, उनके अकाउंटेंट की समझ लो आप, जो उनके सब देखते हो, मैनेजर्स वगैरह हो, तो पता करके बताओ यार कि कितना सही, और ऐसे कितना ऑफिशियल कमेंट करके नहीं बता सकते तो हमें डीएम कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे बता। हम बिना आपका नाम लिए समझा देंगे लोगों को अगले वीडियो में। हाँ, चला आगे। फिर इन्होंने लुक्स भी। नंबर 6 पे आती है हमारे पास नीलम मुनीर।
तो आप बना देती नाश्ता, सारी उम्र आप ही बना रही थी ना, मेरे आने से आपने अपनी रूटीन क्यों खराब की? तुम्हें क्यों ब्याह कर लेकर आए हैं? ये बहुत आराम वायरल करने सीन के है लिए इनका। नहीं लेकर आए मोहतरमा को। तो आपको राशिद के लिए बीवी की नहीं एक मासी की जरूरत थी। नीलम मुनीर को कितना पैसा मिलता होगा? मुझे क्या पता। आप लोग जरा गेस करें। जो मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं उसके अकॉर्डिंग इनको भी 60 लाख का चेक मिला था एक ड्रामे में, और चूंकि हिबा को भी इतना मिला, तो आई वाज कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम कि किसको छठे नंबर पे रखूं और किसको 7वें नंबर पे रखूं, तो इसलिए मैंने ये आगे पीछे रख दिया है। नीलम मुनीर ने बहुत सारे ड्रामास में काम किया है, बड़ी प्यारी भी होती थी, अब जाके थोड़ी सी एक्टिंग भी फेक हो गई है, मेकअप भी थोड़ा ज़्यादा एग्जैजुरेट कर रहा होता है। अगर मैं आपको इनका बेस्ट ड्रामा बताऊं तो यहाँ पर आप लोग एहराम जुनून देख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाल ही में ख़त्म होने वाला बेहतरीन ड्रामा था। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अगर आपने इनके ड्रामे नहीं देखे तो ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग काम करती हैं ये। और फिफ्थ पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं उस एक्ट्रेस का नाम है दुर्र फिशा। अच्छा, तो ताजे ताजे अमीर हुए हैं इसलिए जल्दी जल्दी गरीब भी हो जाए। सो दुर्र फिशा की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओवरवेट लड़की जिसने अपना वेट को रिड्यूस किया, फिर एक साइड एक्ट्रेस पे काम करने वाली जिसने लीडिंग रोल को कैप्चर किया। कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद आपको लेटली देखने को मिली हैं इश्क मुर्शिद के अंदर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं कि इतनी डिमांड हाई है कि हमने 5वें नंबर पर रख दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक इनको मिल रहा है भैया एक ड्रामे का 70 से 80 लाख, और ड्रामा जो इनको खास तौर पे मिल रहा है अब तक, वो मेरा नहीं ख्याल कि 1 साल से पहले ख़त्म हो सकता होगा। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते हो 12 के साथ, तो आपके पास एवरेज मंथली इनकम निकल आएगी। इनके लाइफस्टाइल को देखकर भी ऐसा लगता है कि शायद ये भी किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर रही हैं। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कहीं पर, जहाँ पर ये प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रही थी कि वो अपने पैसों को फजूल खर्च करना पसंद नहीं करती, बल्कि किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं। और ऐसा इंसान जो इस तरह के काम कर रहा हो, उसका लाइफस्टाइल शायद आपको इतना ज़्यादा फ्लैशी ना दिखे, बट वो फ्यूचर की एक बहुत बड़ी अच्छी एंटरप्रेन्योर बन सकती है। जैसे एक और भी हमारी एक्ट्रेस है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो स्टॉक्स बहुत खेलती हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। मशल खान। अच्छा, मशल खान कुछ ज़्यादा ही अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करी, उनके वीडियोस भी बहुत आ रहे हैं। फेमस है, उनका एक अपना चैनल भी है, तो उनकी भी एक अच्छी डायरेक्शन है। तो मेरे ख्याल से हमारी एक्ट्रेसेस को ये भी सोचना चाहिए कि इफ़ यू आर अर्निंग अ लॉट देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट वाइजली, ताकि फ्यूचर में अगर आपको प्रोजेक्ट्स नहीं भी मिलते तो आप डिप्रेशन का शिकार ना हो, आपके हालात ऐसे ना बन जाए कि 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं। अल्टीमेटली देखने में ये आया कि ज़्यादातर ये एक्टर्स लोग जो होते हैं ना, एक्टर और एक्ट्रेस लोग, ये गरीब घराने से इनका ताल्लुक होता है, और जो अमीर होते हैं वो तो डेफिनेटली आते हैं, कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, फिर एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि मेनली उनका फोकस बिजनेस में होता है। अब आप खुद सोचें, अगर एक बिजनेस आपको एक महीने का 12 लाख कमा के दे रहा है, तो आप क्यों एक ऐसी जगह पर काम करोगे जहां पर आपको शायद साल का भी 12 लाख ना बचे? तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती है उसका नाम है सज्जल अली। बस अब बहुत हो गई, आज ही रिजाइन करूंगी, चाहे मुझे अपनी गाड़ी बेच के इनको पैसे क्यों ना देने पड़े। बड़े आए शहजादा सलीम, पता नहीं समझते क्या अपने आप को। सज्जल अली के बारे में आप कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर वो पर ड्रामे का 1 CR चार्ज करती होंगी, क्योंकि सज्जल जो है वो बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, उसने बहुत काम किया, उसकी फेस वैल्यू एक्सट्रीमली हाई है। इनफैक्ट जिनको मैं पहले दूसरे नंबर पे भी रखूंगा उनसे भी ज़्यादा हाई है, बट चूंकि काम कम कर रही है तो इसलिए आप कितना कंसिस्टेंट होते हो उस हिसाब से आपकी डिमांड भी जनरेट होती है। यहाँ पर अभी हाल ही में कुछ ड्रामों में काम ज़रूर किया, बट उतना ज़्यादा स्वैग नहीं बन पाया जैसा इनका मेरे ख्याल से 2018 से पहले बनता था। बट यहाँ पर अगेन हाई डिमांड एक्ट्रेस, वेल पेड एक्ट्रेस, जिसको आप कह सकते हो कि भैया चौथे नंबर पे है तो इतना पैसा कमा रही है। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स डिस्कस टॉप 3 में कौन आती हैं। यहाँ पर 3rd नंबर पे सूत्रों के अनुसार जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रही हैं उनका नाम है सारा खान। जो मेरे मुकद्दर में लिखा था मुझे वही मिल रहा है, पर तुम इस महफिल में क्या कर रहे हो? तुमने ये रास्ता क्यों चुना? मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। सारा खान को एक ड्रामे का 1.2 CR मिलता है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची ये करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। इनको ऐसा लगता होगा कि शायद बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स करके या डिफरेंट जगह पर व्लॉग्स बनाकर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कूल दिखेंगी। जी बिल्कुल दिख रही हैं, बट इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी देन डेफिनेटली यू विल फेस सर्कमस्टांसेस। बाय द वे, इनके जो हस्बैंड है यहाँ पर वो भी, इन्होंने अभी मैंने सुना है नया क्लोथिंग ब्रांड भी शुरू करा है, जिसके कपड़े बहुत महंगे, ये बोल रही हैं सस्ते हम बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत महंगे हैं, मैंने सुना है जितना। तो भाई पैसा तो कमा रही है, उसको जो ज़्यादा हस्बैंड है यहाँ पर वो भी गाने शाने गा के पैसे शैसे कमा रहे हैं, खुद भी अच्छा अर्न करती हैं। डिमांड बहुत हाई हुई थी इनकी रक्से बिस्मिल के बाद, उससे पहले तो ठीक ही था,
लेकिन रक्से बिस्मिल वाज गेम चेंजर फॉर हर, और उसके बाद फिर बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिले हैं और आज भी ये जिन ड्रामास में काम कर रही हैं वो ड्रामे अच्छी खासी टीआरपी रखते हैं। तो नियर फ्यूचर इनका नाम तो नहीं खत्म होने वाला, बट इनके लिए सजेशन यही है कि पैसा सही से यूज़ करें। मैंने आपको बेस्ट ड्रामा इनका बता दिया, आप लोगों को कौन सा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड बाय द वे इनका आजकल जो ड्रामा चल रहा है शेर, दैट इज अगेन फिनोमिनल। मैंने आपको कहा ना कि इनके जितने भी ड्रामे आते हैं वो फेमस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो शेर इज़ अनदर एग्जाम्पल जहाँ पर दानिश तैमूर का वो स्वैग तो चलता था, बट सारा खान का तड़का लगने से वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ऑलराइट गाइस, आई बिलीव कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। यहाँ पर नंबर 2 पे वो कौन सी एक्ट्रेस आ रही है जो आयजा खान नंबर 1 होगी जितना मुझे भी लगता है ड्रामे का, तो उसका नाम है आयजा अरे खान। सेकंड रिमाइंड यू वन थिंग, आई एम मुबशरा जाफर। 1 कौन होगा फिर? पागल हूं मैं। आयजा खान को एक ड्रामे का मिलता है अराउंड 1.5 CR। अगेन भाई आई नो बहुत सारे इंडियंस आएंगे कमेंट सेक्शन में आकर ये कहेंगे इतना तो हमारी एक एक्ट्रेस एक एपिसोड का कमाती है। बिल्कुल कमाती होगी, क्योंकि बॉलीवुड दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर एंटरटेनमेंट से लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं, और आप लोगों के साथ तो हमारा कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हम बात करें अगर अपने कंट्री के हिसाब से तो दिस इज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। यहां पर एक ड्रामे का इतना मिल जाना, अपन को जवाब मिल गया भाई। जवाब मिल गया अपने सवालों का जो हम दिमाग में लेके घूम रहे हो। स्टार्टिंग में पूछा था वो हमारे सवालों का जवाब है भाई, और अपनी नकल भी करके बता दी। हाँ तो दिस इज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। यहां पर एक ड्रामे का इतना मिल जाना और फिर उसको लगातार मिलते रहना ड्रामा, एक इसके लिए तो गोल्ड माइन है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा काम कर भी रही हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा भी रही हैं, बट अगेन अगर इनके लाइफस्टाइल को भी मैं देखूं तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता कि जहां पर ये अच्छे से इन्वेस्ट कर रही हैं। लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड होते हुए नज़र आ रहा है। लेटली अभी दानिश तैमूर ने एक जो इनके हस्बैंड हैं उन्होंने अपने नाम का एक परफ्यूम लॉन्च किया था जो कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्टिव नहीं मुझे नज़र आ रहे। आई डोंट नो कि बिहाइंड द डोर उनके फाइनेंसिस किस स्टेज पे हैं, बट पैसा तो भैया दोनों मियाँ बीवी बेतहाशा कमा रहे हैं। लेट्स सी वेयर दे गोज, कहाँ पर अपना पैसा स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं अपने फ्यूचर में पैसे के साथ। तो यहाँ पर नंबर 2 में ये आते हैं। एंड आई एम श्योर कि अब आप लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे कि मैंने ऑलमोस्ट सारी टॉप एक्ट्रेसेस बता दी हैं। आयजा खान ले ली यार, नंबर ऑफ था उसको सोच रहे थे। इतना ढेर सारा पैसा कमा रही है और यहाँ पर शायद आपको उसका पता भी नहीं। तो भैया जो फर्स्ट नंबर पे आती है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक्ट्रेस जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हैं और यहाँ पर उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली एक ऐसे चमत्कार के बाद जो भी रिसेंटली हुआ। पहले आप उनका नाम मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं। यमुना चेरी तो नहीं है? I'm sure कि आप लोगों ने बता दिया होगा। यहाँ पर इनका नाम है हानिया। ओह शिट, वी अच्छी बात नहीं, कैसे भूल सकते हैं? हाँ यार, अब हानी आमिर का सोच के क्या लगता है आपको कि ये महीने का या भाई फिर वो एक तो अभी साल का कितना कमाती पंजाबी फिल्म में भी होगी? काम कर चुकी है। नहीं भैया इतना भी नहीं कमाती, लेकिन हाँ 2 करोड़ जो है वो एक ड्रामे का ये चार्ज कर रही हैं। और अब सुनने में ये आ रहा है कि क्योंकि इनकी सरदार जी 2, 3 जो भी वो मूवी आई है उसके बाद मजीद टीआरपी बढ़ गई है, तो जो नेक्स्ट ड्रामा में इनको कास्ट किया जाएगा उससे भी अच्छी ऑफर दी जाएगी। ये अगर मैं इनकी बात करूं तो ये भी बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा रही हैं। बर्थडेज को क्रूज़ के ऊपर सेलिब्रेट करती हैं, इंटरनेशनल टूर्स बहुत करती हैं, कभी यूएस में, कभी यहाँ, कभी वहाँ। तो पैसे को वाइजली स्पेंड करना बड़ा ज़रूरी है। आई नो इस स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से पीआर आ रही है, कहीं से कुछ, बट अगर आप उसको सही से इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर आपको बहुत सारे सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भैया ये वो 10 पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं आउट ऑफ थाउजेंड्स जो डेली बेसिस पर ड्रामा एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही हैं, डेली बेसिस पर कास्टिंग काउच का शिकार हो रही हैं, किसी डायरेक्टर के पास जा रही हैं या किसी एक्टर के पास, इस उम्मीद के साथ कि भैया उनको काम मिलेगा, लेकिन काम नहीं मिलता, कुछ और ही मिल जाता है। ऐसे में समझना आपको ये है कि प्रोबेबिलिटी टू सक्सेस विद इन दिस इंडस्ट्री इज ओनली आई गेस 1%। भाई अगर इन्होंने ये बात बताई है इस पे कि इतना पैसा मिलता है, इतना कम मिलता है, तो फिर तो बिजनेस करना ही ज़्यादा बेटर है। ये बिजनेस से बेटर यूट्यूब है यार। फिर तो यार मास सफदर हो गए, डक्की भाई हो गए, इनसे ज्यादा कमा रहे हैं। ये इनसे ज़्यादा कमा रहे होंगे यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे नहीं यकीन हो रहा है।
पर मुझे लग रहा है ये ड्रामा में मिलता होगा, बाकी वो सबके ऑलमोस्ट सबके यूट्यूब चैनल भी अगर देखा जाए तो हाँ। जितने भी एक्ट्रेस हैं ये सबके खुद के सोशल मीडिया भी हैं, इनके इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन फॉलोवर। अरे यार 1-1 मिलियन वाले फॉलोवर वाले जो बंदे हैं ना वो 2-2 3-3 लाख रुपए महीना तो ऐसे ही कमा रहे हैं। एक स्टोरी के ले लेते एक स्टोरी के ले लेते, एक स्टोरी के ले लेते, बल्कि इतने पैसे तो मेरे ख्याल से ये इनकी जो साइड इनकम है वो इनकी मेन इनकम से भी ज्यादा हो सकती है। बट क्योंकि इनको ट्रेन में बने रहना इसलिए ये मेन काम तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे हानिया आमिर, अगर हानिया वही वाली बात है, जैसे अपन यूट्यूबर है, अपना पैसा यूट्यूब का है जो आता है वो ठीक आता है, लेकिन स्पॉन्सर जो है वो उससे कहीं ज्यादा आ जाता है पैसा दे देता है। जितना यूट्यूब से मिलता है उससे डबल ट्रिपल कर लो आप स्पॉन्सर में मिल अगर हम बात करें रिव्यूज की, अगर इस तरह की चीजें होती है, कई बार हम क्या होते हैं रिव्यूज करते हैं कुछ मूवीज के करते हैं, जैसे हमारा एक और मूवीज का चैनल भी है, तो आप लोगों को बता रहा हूँ वहां पर हमको पेड रिव्यूज भी मिलते हैं। मतलब हमको हमारा रिव्यू भी देना है, साथ में उनकी बोली हुई बातें भी उसके अंदर ऐड करना है, तो हमको उस पूरे महीने में पूरे वीडियो का जितनी कमाई नहीं होती है उस 2 स्पॉन्सरशिप पे पूरे महीने से ज्यादा पैसा मिल जाता है। बिल्कुल, तो ये भी चीज होती है। तो सेम चीज इनके साथ भी होती है, जितना ड्रामा में नहीं कमाते उतना ये स्पॉन्सरशिप से कमा लेते हैं। और इन्वेस्टमेंट तो यार हर कोई नहीं बताता कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ लगा हुआ है, तो इन्होंने भी इन्वेस्ट किया है तो बताएंगे थोड़ी ना कि कहाँ किया है। और मुझे देख के लगता है कि दानिश तैमूर एंड उनके वाइफ हाइजा खान दोनों बहुत मेच्योर है, तो उन दोनों का तो मुझे 100% यकीन है कि इन्होंने तो कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट किया ही होगा। और हानिया आमिर ये तो मुझे वक्त के साथ चलने वाली लड़की, बाहर की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो सकता है दुबई में करते हो बहुत जाते हैं, खास करके हानिया आमिर तो बहुत दुबई जाती है भाई। हो सकता है कि हानिया आमिर भी दुबई में इन्वेस्टमेंट लगा, हमको लग रहा है घूमने गई है, पता चले वो कुछ। हानिया आमिर हाईएस्ट फॉलोड एक्ट्रेस है शायद पाकिस्तान की, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा वो एज ए इन्फ्लुएंसर भी पैसा कमा रही है, सबसे ज्यादा। मतलब कोई इन्फ्लुएंसर इतना नहीं कमा रहा हो, क्योंकि उनकी एक तो ब्रांड वैल्यू है कि वो एक्ट्रेस है। तो जो ये डक्की भाई है इनसे भी ज्यादा अगर वो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल देगी ना तो इनसे ज्यादा पैसा चार्ज करती होंगी आराम से, क्योंकि डक्की भाई या जो भी हो, भले वो इतने बड़े यूट्यूबर हो, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू एक्ट्रेस के मुकाबले तो नहीं हो पाएगी ना यार। बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक लव नॉट मोर।